सो हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कि इसे आर्डिनो के साथ कैसे हम लोग इंटरफेस करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर की थी जो एलसीडी से रिलेटेड थी। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बेसिक एलसीडी के बारे में बताया था, कैरेक्टर के बारे में बताया था, फिर आपको मैंने उसके रेंज के बारे में बताया था, कितने तरह के होते हैं वो बताया, पिन डायग्राम बताया, और दिस ऑल आर द बेसिक सिस्टम्स मैंने आपको इसके बारे में बता के रखा है। ठीक, तो अगर वो वीडियो भी आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आशा करूँगा मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में दे दूँगा और मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगा, तो आप वहाँ से उस चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करूँगा कि वो वीडियो को आप पहले देख लें तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी। नहीं तो इस वीडियो को भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो कोई उससे इशू नहीं है, आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह से ही बता रहा हूँ कि मेरी आप कोई वीडियो देखते हो तो वो आपको उस वीडियो का जो भी पार्ट होता है वो समझ में आ जाए। मैं इतना बेसिक से ट्राई करता हूँ कि मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है एलसीडी के बारे में, तो इसकी इंटरफेसिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि हमारे पास कुछ बेसिक्स कंपोनेंट्स जो कि हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ब्रेडबोर्ड चाहिए, एक एलसीडी चाहिए और आर्डिनो चाहिए एंड यूनो केबल। ये कुछ हमें 4 चीज़ चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिन डायग्राम देखते हैं। इसका जो पिन डायग्राम मैंने बताया था आपका कि जो फर्स्ट वाला होता है वो पिन नंबर 1 होता है एंड लास्ट वाला जो आपका होता है वो पिन नंबर 16 होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक एक करके इसमें जम्फर वायर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम पिन नंबर 1 में जम्फर वायर कनेक्ट किए। ठीक है, फर्स्ट 1 to 6 हम क्या करेंगे, पिन नंबर जो 1 से लेकर के 6 होगा उसमें हम कंटिन्यू पिन कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 3rd नंबर हमने पिन कनेक्ट किया। तो फर्स्ट नंबर पिन जो था वो हमारा बेसिक्स ये है कि फर्स्ट नंबर पिन जो को हम VSS देंगे। VSS का मतलब होता है बेसिक ग्राउंड। आपको इतना इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक से पता होनी चाहिए कि VSS का मतलब होता है ग्राउंड। सेकंड पिन जो था वो हमारा VCC था जिसको कि हम पिन नंबर 2 से कनेक्ट करते हैं। VCE बेसिक हमारा जो होता है उसका काम होता है कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए। अगर हमारे डिस्प्ले पे अगर हमें कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पिन नंबर 3 को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारा पिन नंबर 4 की बात आती है। तो फिर पिन नंबर 4 जो हमारा है सिलेक्ट। सो पिन नंबर 4 हमारा जो है वो क्या है, रजिस्टर सिलेक्ट। रजिस्टर सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, बेसिक अगर हमें उसे प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, रजिस्टर सिलेक्ट को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर सिलेक्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट का पिन नंबर 16 होता है वो होता है एलसीडी निगेटिव के लिए। यानी एलसीडी के भी हमारे 2 पिन होंगे यानी पॉजिटिव निगेटिव। तो लास्ट का जो हमारा होता है वो ग्राउंड पिन होते हैं। उसके बाद जो हमारा बेसिक 2 पिन लास्ट के होते हैं जो कि हमारा पिन नंबर 16 होता है वो होता है हमारा ग्राउंड। और पिन नंबर 15 जो होता है वो क्या हमारा होता है बेसिक, दैट इज़ फॉर पावर सप्लाई। और उस 13, 11 और 12 ये 3 पिन जो आपके निकलेंगे एलसीडी से वो कहाँ जाएंगे, आपके आर्डिनो में जाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने ब्रेडबोर्ड पे सबसे पहले एक ब्रेडबोर्ड लेते हैं और उस ब्रेडबोर्ड पे हम क्या करेंगे, एक ग्राउंड और एक 5 वोल्ट की सप्लाई को हम डायरेक्टली वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ जंपर वायर से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम ग्राउंड का वायर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड के वायर को हम बेसिक क्या करने वाले हैं, अपने आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसके लिए हमने ब्रेडबोर्ड के अपने टर्मिनल्स में इंटर किया है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, आर्डिनो से सप्लाई देंगे और फिर हम ग्राउंड और सप्लाई दोनों जो हम देने वाले हैं किसे देने वाले हैं, आर्डिनो से हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आर्डिनो का जो बेसिक हमारा डिजिटल साइड का में जो होता है ग्राउंड का पिन, उसमें हम ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो एनालॉग साइड में होता है मेन पावर के लिए, वहाँ से हम क्या करेंगे, एक हम 5 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास कुछ हो जाते हैं कनेक्शंस। ठीक है, तो हम ग्राउंड और सप्लाई को बेसिक कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है हमें कि जो हमने 5 पिनें जो हमने निकाली है, ठीक है, अपने एलसीडी से, उस 5 पिन को क्या करना है, जैसे कि हमने प्रोग्रामिंग में अभी मैं करने वाला हूँ तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कि प्रोग्रामिंग में जो हम लोग करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, अपने जो भी हमारे पिन्स हैं एलसीडी के उसे हम क्या करेंगे, 2 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो बेसिक्स आर्डिनो से कनेक्ट होते हैं वो हमारे RS पिन होते हैं, इनेबल पिन होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे D7 से लेकर के यानी D7, D6, D5 एंड D4 दिस 4 पिन्स जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कनेक्ट होते हैं आर्डिनो से। ठीक है, यानी आर्डिनो से टोटल आपके 6 पिन होते हैं। ठीक है, आर्डिनो से कितने पिन कनेक्ट होते हैं, हमारे 6 पिन कनेक्ट होते हैं। तो उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करेंगे अपने आर्डिनो से। तो उससे पहले कि जो हमारा पिन नंबर
3 है वो हमारा कहाँ से कनेक्ट होगा, पिन नंबर जो 3 होता है वो हमारा रजिस्टर के साथ ग्राउंड जाएगा, ठीक है। यानी पिन नंबर को 3 को क्या करेंगे हम, रजिस्टर के साथ ग्राउंड करने वाले हैं, ओके। और बाकी के जो भी पिन है उसे हम क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने नीचे में जो सबसे लास्ट वाले रोज़ में जो अपने 2 टर्मिनल्स बनाए हैं, एक में मैंने ग्राउंड किया है, एक में मैंने पावर सप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड और पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और उतने हमारे पास सप्लाई नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, अपने ब्रेडबोर्ड पे ही उस सप्लाई को मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। तो अब हमारे जो भी पिन्स आ रहे हैं LCD से ग्राउंड के और 5 वोल्ट के लिए, उसे हम क्या करने वाले हैं, ब्रेडबोर्ड पे ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो LCD का जो हमारा रिक्वायरमेंट था जिस पिन की कि कहाँ पे हमें 5 वोल्ट देना है, कहाँ पे हमें ग्राउंड देना है, तो वो सारे हम क्या करने वाले हैं, अपने ब्रेडबोर्ड पे ही कनेक्ट करेंगे। और बाकी के जो भी पिन हमारे होंगे, जैसे कि RS पिन हमारे हैं, RW पिन है, ठीक है, इनेबल पिन्स हैं, या हमारे जो भी इन डेटा के पिन्स हैं जैसे D7, D6, D5, D4, इन सभी को हम आर्डिनो में कनेक्ट करेंगे। तो हम आर्डिनो पे ज़्यादा लोड नहीं देने के कारण हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम ब्रेडबोर्ड का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा पिन नंबर 4 है जो कि हमारा RS का, इसे हमने क्या कर दिया, पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दिया। और ये जो पिन है हमारा, ये हमारा इनेबल पिन है जिसे हमने पिन नंबर 3 से कनेक्ट किया, ठीक है। और उसी तरह से हमने क्या किया, बाकी के जो भी पिन है हमारे, बाकी डेटा के पिन है, जैसे ये हमारे D4 के पिन है, D5, D6 एंड D7 के पिन है, इन सभी को हम क्या करेंगे, पिन नंबर 2 से लेकर पिन नंबर 7 तक कनेक्ट करेंगे। आप किसी भी पिन पे कनेक्ट कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, आप किसी से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बेसिक इन सभी पिनों को कनेक्ट किया। अब हमारे पास बेसिक 2 पिन बचते हैं जो है हमारे LCD की पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो LCD की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के लिए भी हम क्या करने वाले हैं, जो हमने ब्रेडबोर्ड पे बेसिक सप्लाई दी थी हम वहीं से सप्लाई दे देंगे, ठीक है। और अनदर टर्मिनल जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, LCD के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो LCD का जो पिन नंबर हमारा 3 था उसको मैंने क्या किया, एक रजिस्टर के साथ एक टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया और दूसरे टर्मिनल को क्या किया, मैंने पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया, किसके, LCD के, ठीक है। तो LCD का हमने क्या किया, पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा बेसिक जो था वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की ओर। तो ये मैंने ओपन किया है अपना आर्डिनो का सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब आर्डिनो के सॉफ्टवेयर पे हम लोग इसकी बेसिक प्रोग्रामिंग देखेंगे कि हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स जो होंगे वो डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर दिखता है। तो इसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना फाइल मेन्यू में जा करके एग्जाम्पल सिलेक्ट करने के बाद LCD सिलेक्ट करते हैं, ओके। तो LCD के बाद हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं वो है बेसिक हमारा डिस्प्ले, ठीक है। जब डिस्प्ले को हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो एक बेसिक फॉर्मेट में हमारा आ जाता है, ठीक है, जो कि उसकी प्रोग्रामिंग होती है, जो स्केचेस होते हैं, क्योंकि आर्डिनो में हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं स्केचेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ये कांस्टेंट इंट वाला जो लाइन है इसे आप रख सकते हो, या तो फिर आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसने क्या किया है, बेसिक आपको कांस्टेंट इंट के फॉर्म में आपको दे करके और नीचे फिर वो चीज़ किया। तो मैं ऊपर के लाइन को चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ और या तो फिर मैं उसे उसकी जो भी प्रोग्रामिंग है, हम पिन्स को डिफाइन करते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा लिक्विड क्रिस्टल LCD है उसके नंबर हम डायरेक्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 दे सकते हैं। बट हम यहाँ पे चलो ठीक है एग्जांपल के तौर पे कर लेते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट इंट है उसमें हम RS के जगह पे 2 कर लिए, जो पिन हम कनेक्ट किए थे इनेबल 3 कर लिए, D4 को हम 4 कर लिए, D5 को 5 कर लिए, D6 को 6 कर लिए एंड D7 को हम क्या कर लिए, यहाँ पे 7 पिन नंबर कन्फिगर कर लिए, जो मैंने 2 से लेके कंटिन्यू 7 तक किया था, ठीक है। और ये दो जो हेलो वर्ल्ड था वहाँ पे मैं कुछ और प्रिंट कराना चाहूँ तो भी मैं करा सकता हूँ। यहाँ पे आप जो भी इंटर करोगे LCD.print में तो ये आपको एज इट इज़ क्या होगा, ये प्रिंट होगा, क्योंकि बेसिक LCD.print का मतलब होता है कि आप डिस्प्ले पे जो भी प्रिंट कराना चाहते हो उसको आप एज इट इज़ उस ब्रैकेट के अंदर में आप लिख देते हो। जैसे कि आप बेसिक C प्रोग्रामिंग जब आप करते हो तो आप C प्रोग्रामिंग में क्या करते हो कि आप क्या वहाँ पे C प्रोग्रामिंग जो आप जो लिखते हो printf, ठीक है, printf के अंदर फिर आप कॉमा देकर जो भी आप वहाँ पे मेंशन करते हो वो आपका क्या होता है, डिस्प्ले पे एज इट इज़ शो करता है, ठीक है। तो ये बेसिक एक तरह से C प्रोग्रामिंग है। अगर आपको आर्डिनो पे अच्छी कमांड करनी है तो आपको C प्रोग्रामिंग एटलीस्ट बेसिक्स तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो बस सेम उसी तरह का यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग और फंक्शंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को अब आगे देखते हैं कि हम इसमें आगे और क्या कर सकते हैं, ओके। तो अब आपको मैं आगे जैसे कि दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको देखो LCD.no डिस्प्ले दिख रहा है। नो डिस्प्ले का मतलब होता है कि आपकी डिस्प्ले कम्प्लीटली ब्लैंक होनी चाहिए, ठीक। और LCD.display का बेसिक मतलब होता है कि जो आप डिस्प्ले पे शो करना चाहते हो, ठीक है, उस चीज़ को आप क्या करते हो, इस लूप से बेसिक डिक्लेयर करते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो बेसिक देख रहे हैं, ठीक है, वो देखते हैं कि हम यहाँ पे और क्या क्या प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को और भी देखेंगे कि हम क्या यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं।
तो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मेट लिखने वाला है जो कि LCD.print, उसके बाद हम देंगे एक स्मॉल ब्रैकेट और फिर उसके अंदर हम डबल कॉमा लगा जो हमारा होता है उसको लगा के हमें क्या यहाँ पे देने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। मैं लिखने वाला हूँ क्या इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, दैट इज़ ELECTRONICS इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर से वही कर लिया कॉमा लगा के इसको क्लोज कर दूंगा। और उसके बाद मैं इसे क्या करने वाला हूँ, इसे मैं और चेक करूँगा कि और इसमें कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, मैं डिले लगा करके 2000 देता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आर्डिनो में 1 मिली सेकेंड में यहाँ पे काम होते हैं और 1 सेकेंड इज इक्वल टू होता है 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। तो अगला मैं लिखा हूँ LCD.print, उसके बाद मैंने ग्लोब लिखा और ग्लोब लिखने के बाद फिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे बेसिक आगे फिर से मैंने डिले लगा दिया है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैंने किया है कंपाइल और कंपाइल करने के बाद अब चेक करता हूँ कि क्या ये आर्डिनो पे सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, so that it can finally successfully uploaded on our Arduino board। सो यहाँ पे Arduino आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डन अपलोडिंग। तो ये क्या हुआ है, फाइनली हमारा जो कोड था वो Arduino बोर्ड पे अपलोडेड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने LCD के ऊपर कि LCD पे हमारा क्या शो कर रहा है, क्या मैंने जो टाइप किया वो आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमने जो EG टाइप किया था वो हमारा डिस्प्ले पे कंटिन्यूसली प्रिंट हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कोडिंग था वो सही था। और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब भी लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्पेस का जो होता है वो मैंने नहीं दिया था, जिस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे वो चीज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।